नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने शब्द, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज हम महत्वपूर्ण बिंदु व्याकरण के क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिया। देखिए, क्रिया शब्द नाम से ही पता लगता है किसी कार्य के होना या पाया जाना, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। अगर क्रिया के प्रकार की बात करें तो क्रिया के दो प्रकार हैं। एक है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। पहला आता है कर्म के आधार पर, दूसरा आधार है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कर्म। कर्म भी दो प्रकार के हैं, जिसमें अकर्मक दूसरा है सकर्मक। इस क्रिया के प्रकार को तीसरा भाग हम काल के आधार पर भी बांट सकते हैं। काल के आधार पर, काल के आधार पर सक्रिय क्रिया भी दो प्रकार की है। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक। काल की बात करें तो काल के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। भूतकाल, भूतकालीन क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया और वर्तमान काल। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कर्म के आधार पर। कारक में हम पढ़ेंगे कर्ता, कर्म, काम करने वाला कर्ता, और क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े वो होता है कर्म। अकर्मक जहां कर्म उपस्थित हो, सकर्मक जहां अकर्मक, जहां कर्म अनुपस्थित हो, जहां कर्म अनुपस्थित हो, अर्थात जहां कर्म नहीं हो। अ से सकर्म, कर्म सहित, कर्म सहित जहां कर्म हो, कर्म सहित, स से सहित। तो जहां कर्म की उपस्थिति हो वहां सकर्मक, जहां कर्म की अनुपस्थिति हो वहां अकर्मक। अब देखिए, अकर्मक में मैं ने खाया, वह पढ़ी, तुम दौड़े। तो ये सभी क्रियाएं हैं, यहां अकर्मक है, कर्म यहां नहीं है। अब आता है सकर्मक, जहां कर्म की उपस्थिति हो। मैंने
खाया, इसके स्थान पर लिखते हैं मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। तुम दौड़े, वह पढ़ी, या उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक कर्म है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसका प्रभाव पढ़ना क्रिया पड़ा और पढ़ी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग हो गई। मैंने खाना खाया, मैंने खाना, खाना सकर्मक है, खाना कर्म है और इस खाना कर्म का प्रभाव पड़ा क्रिया पे, ये पुल्लिंग है और यहाँ क्रिया होगी पुल्लिंग। मैंने इसी प्रकार खाना के स्थान पर आ गया, मैंने रोटी, तो रोटी स्त्रीलिंग है तो खाया नहीं होगी खाई। तो जहां क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े वो होता है सकर्मक। अब सकर्मक भी दो प्रकार के हैं, तो एक कर्मक जहां एक कर्म हो, यहाँ एक कर्म है, यहाँ एक कर्म है। द्विकर्मक से विपरीत है जहां दो कर्म हो, जहां एक सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो। जहां दो कर्म, एक सजीव और दूसरा निर्जीव हो। एक सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो। जैसे गुरु जी हैं, बालकों को गुरु जी ने बालकों को पुरस्कार दिए। गुरु जी करता है, बालक कर्म है, पुरस्कार भी कर्म है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पुरस्कार दिए। तो यहाँ सजीव आता है और यहाँ निर्जीव आता है। जहाँ दो कर्म उपस्थित हो उसको हम द्विकर्म कहते हैं। जहाँ एक कर्म उपस्थित हो, उसने पुस्तक बोली, उसे हम एक कर्म कहते हैं। अब आता है क्रिया का भेद, क्रिया के प्रकार काल के आधार पर। स्वाभाविक है जहाँ भूतकालीन क्रिया हो, जो बीत गई हो, वहाँ भूतकालीन क्रिया कहलाती है। भविष्य जो आने वाली क्रिया हो, भविष्यकालीन क्रिया कहलाती है। वर्तमान जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमानकालीन क्रिया होती है। सामान्य उदाहरण देख करके हम इसको तीसरी करते हैं। मैंने प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता परीक्षा उत्तीर्ण की। वाक्य से ही पता लगता है, जानकारी आती है कि मैंने काम किया, पहले कर चुका था। मैंने गाना गाया, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने क्रिकेट खेला। तो जिसको देखते ही जानकारी हो जाए कि भूतकालीन क्रिया है, पुरानी क्रिया है, तो हाँ भूतकालीन क्रिया। भविष्यकालीन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दूंगा। तो ये हो गया भविष्यकालीन। वर्तमान, मैं क्रिया के भेद पढ़ा रहा, तो कुल मिलाकर के काल के आधार पर जो क्रिया है वाक्य को पढ़ते ही अपने को जानकारी में आ जाता है।
तीसरा आता है रचना के आधार पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है, रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार हम विगतवार पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है मूल क्रिया। मूल क्रिया से अभिप्राय है जहां क्रिया के पीछे प्रत्यय का प्रयोग न हो। क्रिया हो और उस क्रिया के पीछे किसी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग न हो, उसे हम मूल क्रिया कहते हैं। खा, पी, पढ़, रो। एक दृष्टि से इसको अपन धातु भी कह सकते हैं, जहां सिर्फ धातु का प्रयोग हो। दूसरा प्रयोग होता है मूल क्रिया के पश्चात यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया से अभिप्राय है जहां प्रत्यय का प्रयोग हो, जहां प्रत्यय है वो शामिल हो, जहां क्रिया के साथ या पीछे प्रत्यय लगे। खाया, पीना, पढ़ा या पढ़ना, रोता है, रोना, धोया, इसको हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तीसरा आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया से अभिप्राय है जहां क्रिया में लिंग, वचन, काल व पुरुष इत्यादि के आधार पर परिवर्तन हो। कर्ता क्या है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, क्रिया कौन सी है, काल कौन सा है, उसी के आधार पर क्रिया पर प्रभाव पड़े। जैसे राम खाना खा चुका है। अब राम यहाँ लिंग पुल्लिंग है, अगर यहाँ राम की जगह सीता आ जाए तो सहायक क्रिया जो चुका है क्या हो जाएगा, तो जहां लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर क्रिया में जहां परिवर्तन हो जाए उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। चौथा प्रकार आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से अभिप्राय है किसी से कार्य करवाया जाए, किसी से कार्य करवाया जाए। पिताजी ने पुत्र से पाठ पढ़वाया, पिताजी ने पुत्र से पाठ पढ़वाया। गुरुजी ने छात्रों से पानी मंगवाया। तो जहां काम करवाया जाए वहां आता है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा प्रकार आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। इसका अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया का वो समझना है किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है।
पूर्वकालिक क्रिया से अभिप्राय है जहां दो क्रियाएं आई हो तथा पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। क्रिया कहलाती है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये समझने लायक है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। उसने रामायण देखकर खाना खाया। उसने रामायण देखकर खाना खाया। और ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, बताइए इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी। अब क्रिया यहाँ पे दो आ रही है, देखकर और खाया। तो सामान्य बात है जहां पहले काम हो रहा है उसको अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पहले क्या काम हुआ, उसने रामायण देखकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ऐसा परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सजातीय क्रिया, छठा प्रकार सजातीय क्रिया, जहां कर्म व क्रिया में एक ही धातु का प्रयोग हो। धातु का प्रयोग हो, जहां कर्म और क्रिया दोनों में एक ही धातु हो। जैसे भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। अब यहां लड़ाई कर्म है, लड़ी क्रिया है, लेकिन दोनों का धातु क्या है, लड़ धातु। तो जहां क्रिया और कर्म दोनों के धातु एक ही हो उसको कहते हैं सजातीय क्रिया। उसने खाना खाया, खाना खाया, दोनों का धातु एक ही है, खा। तो जहां एक ही कर्म एक ही क्रिया हो, धातु हो, वहां पे सजातीय क्रिया होती है। अगला आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया से अभिप्राय है जहां संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण तीनों के पीछे प्रत्यय लगाकर क्रिया बने, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। एक ही धातु, उसी धातु से क्रिया बन जाए, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो। जैसे फल, फल संज्ञा है, जातिवाचक। अब इस फल का फलना, उसी प्रकार फूल, फूलना। एक ही धातु से एक ही संज्ञा से क्रिया बनना है, ये संज्ञा क्रिया होगी। दूसरा होता है विशेषण से, ये संज्ञा। दूसरा सर्वनाम से,
सर्वनाम अपना, अपना निजवाचक सर्वनाम, अपना से क्रिया बनाना, अपनाना, अपनाना। विशेषण, विशेषण से क्रिया गर्म, गरमाना, मोटा, मुटाना, मुटियाना। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो क्रिया का निर्माण उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आठवां प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का अभिप्राय है जहां पर दो प्रकार की क्रिया है, क्रिया एक ही हो लेकिन उसके दो अर्थ हो, दो नाम हो, वहां संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां एक क्रिया दो बार आए, जैसे चलना, फिरना, चलना और फिरना। कूदना, दौड़ना। क्रिया एक ही है, चलना और फिरना, दौड़ना, भागना, भागना, दौड़ना। क्रिया का भाव एक ही है लेकिन वही दो बार आ जाए वहां पड़ता है संयुक्त क्रिया। तो इस प्रकार आज का अपना पूरा टॉपिक था क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, उसको हमने अच्छी तरह से आत्मसात किया। और आगे वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो को जरूर लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आगामी और चरण में अपन वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिए। सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। थैंक यू।